अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब खैरियतों से होंगे। आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 9.2। एक्सरसाइज नंबर 9.2 में हम यूज़ करेंगे हीरोज़ फार्मूला, और हीरोज़ फार्मूला की मदद से हमने किसी भी ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए जिसकी मदद से हमने कैलकुलेशंस करनी है या क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट हीरोज़ फार्मूला की आपको पेज नंबर 147 पर गिवन है, ठीक है। तो ये था कौन? ये ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था हिरन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तो इसके नाम पे के बिहाफ पर जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हमने इस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है, इसको हीरोज़ फार्मूला का नाम दिया गया। यानी इसने ये मेथड जो है वो डिस्कवर किया था कि जिसकी मदद से आप किसी भी ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट के लिहाज से अगर आपके पास 3 लेंथ्स गिवन हों, फर्स्ट लेंथ को आप नाम दे देते हैं सपोज ए का, सेकंड लेंथ को आप नाम दे देते हैं बी, और थर्ड लेंथ को आप नाम देते हैं सी। ये 3 लेंथ्स आपको किसी भी चीज़ की गिवन है, ट्रायंगल की गिवन है, तो आप इन लेंथ्स की मदद से उस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ट्रायंगुलर रीजन का एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया के लिए हम यहाँ ट्रायंगल की शेप बनाएंगे और इसको इस तरह से कलर्ड कर देंगे, ठीक है जी। ये क्या पड़ा जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो भी नाम है, अगर ट्रायंगल को नाम ABC गिवन है तो आप इसमें ABC लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये हमारे पास इसका बेसिक फार्मूला है जिसकी मदद से हमने कैलकुलेशंस करनी है। अब सबसे पहले आप हम इसमें S किस तरह से लेते हैं, तो S फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है? हम S फाइंड करेंगे तो S के लिए फार्मूला लिखा जाता है S इक्वल्स टू इन तीनों लेंथ्स को जो हमें गिवन है, इन तीनों लेंथ्स को आप ऐड कर लेंगे A प्लस B प्लस C, और इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसमें S की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये फार्मूला है हमारा कि जिसकी मदद से हमने जो है वो ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब इसमें एक्सरसाइज पे हम आते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 9.2 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज नंबर 9.2 में हमें दिया है, उसने कहा है जी द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 60 मीटर, 153 मीटर एंड 111 मीटर। 3 लेंथ्स आपको गिवन है, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहले आप फर्स्ट लेंथ को नाम दे दें ए का। ए क्या है आपके पास? ए है आपके पास 60 मीटर। नेक्स्ट बी इक्वल्स टू 153 मीटर एंड सी इक्वल्स टू 111 मीटर। ये हमें तीनों लेंथ्स गिवन हैं, ठीक है जी। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड करना है। ये याद रहे कि यहाँ पे वैल्यूज़ को हमने ABC का नाम खुद देना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, बाद में गिवन भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो है वो नाम नहीं दिया हुआ, तो हम अपनी मर्ज़ी से इन ट्रायंगल्स में से, इन लेंथ्स में से किसी को भी आप A, B और C का नाम दे सकते हैं, फिर उसी के लिहाज से आपकी फर्दर कैलकुलेशन हो जाए। तो हमने 60 मीटर को A का नाम दे दिया, 153 को B का नाम दे दिया, 111 को C का नाम दे दिया। अब हम सबसे पहले इसमें S फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो S फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया। हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 60 प्लस B क्या है आपके पास? 153 प्लस C है आपके पास 111 डिवाइडेड बाय 2। इन सबको आप ऐड करें। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा जी 324/2। इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। ये मीटर में था, तो ये मीटर में आपके पास इसकी लेंथ आ गई, S की वैल्यू आ गई 162 मीटर। अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे नेक्स्ट इसका एरिया फाइंड करने के लिए। हम पहले ये फार्मूला लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज हमने इसको ABC का ही नाम दे दिया, तो ये हम क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे हम पहले वैल्यूज फार्मूला लिखेंगे S इंटू S माइनस A, S माइनस B,
एंड एस माइनस सी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। एस की वैल्यू जो आपने फाइंड की है, क्या फाइंड किया आपने, 162 इंटू 162 माइनस एक क्या था आपके पास 60, नेक्स्ट 162 माइनस बी क्या था आपके पास 153 इंटू 162 माइनस सी क्या है आपके पास 111। ठीक है जी। अब सबसे पहले आप इसमें ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये अंदर क्या हो रही हैं, वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो आप इन सब वैल्यूज़ को पहले से सब्ट्रैक्ट करें। 162 में से आप 60 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 102 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 और इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 151। ठीक है जी। अब इनके सेंटर में कोई साइन नहीं है, वैल्यूज़ के सेंटर में अगर कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो आप इन वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 7584516। ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा, मीन्स के आ जाएगा 75,84,516। अब इस वैल्यू का आपने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट आप जिस तरह से पहले प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2754। एरिया फाइंड करना था तो एरिया के लिए यूनिट क्या होता है, मीटर में लेंथ थी तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपने एस फाइंड किया, तीनों जो लेंथ्स गिवन थी ने ऐड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, आपके पास एस की वैल्यू आई। उस एस के साथ साथ ए बी सी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट की, पहले सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन की और मल्टीप्लिकेशन के बाद स्क्वायर रूट लिया, तो ये आपके पास इस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही चीज़ है, इसी तरह से ही आपने उसको भी सॉल्व करना है। इसमें आपको जो है वो 3 लेंथ्स गिवन है सबसे पहले, तो उन तीनों की वैल्यूज़ आप जो है वो इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यूज़ उसने क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है जी। इसमें वैल्यूज़ गिवन है आपको, उसने कहा जी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन लेंथ्स ऑफ साइड्स आर गिवन बिलो। वन साइड है जी आपके पास 5 सेंटीमीटर, इसको आप ए का नाम दे दें। सेकंड साइड है आपके पास 12 सेंटीमीटर, इसको आप बी का नाम दे दें। और थर्ड साइड है आपके पास 13 सेंटीमीटर, तो इसको सी का नाम दे दें। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे एस, तो एस के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है जी। तो ये आ गया 5 प्लस 12 प्लस 13 बाय 2। ठीक है जी। ये क्या आएगा आपके पास, इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 30 बाय 2। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15। यह है सेंटीमीटर में, तो ये आपके पास एस आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट उसी तरह से हमने फिर इसका एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ जो है ये रेज कर रहा हूँ। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। ठीक है जी। एस क्या है आपके पास 15 आया, 15 इंटू एस माइनस ए 15 माइनस 5, 15 माइनस बी है 12 एंड 15 माइनस सी है आपके पास 30। इन्हें सब्ट्रैक्ट करें, 15 इंटू ये 10 आ जाएगा, ये आपके पास 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 13 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगी वैल्यू 3 2 ज़ा 6, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 6 ज़ा 90, 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 900 आ जाएगा। 900 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है जी। ये क्या आएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो इसका ये शॉर्टकट मेथड है, आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहले स्मॉल वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा 6 आया, 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 90 आया, 90 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 900, या डायरेक्ट भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, जिस तरह से आपको ईजी लगे। तो पहले आपने क्या किया, इसमें ए बी सी वैल्यूज़ को नाम दिया,
वैल्यूज़ को नाम देने के बाद आपने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की, एस की वैल्यू फाइंड की, एस फाइंड करने के बाद यहाँ पे आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, एस की जगह 15, ठीक है जी, और आगे ए बी सी की जगह पर इन तीनों की वैल्यूज़ आ गई, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट जो है ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी सी चेंजिंग है, ठीक है। इसमें उसने पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम वैल्यूज़ को ए बी सी का खुद नाम देते थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने वैल्यूज़ को ए बी सी का नाम दे दिया है, ठीक है। तो इसमें हमें ए बी और सी में से कोई सी 2 वैल्यूज़ गिवन है, तीसरी हम पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, बाद में हम एस फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले हम करेंगे जी फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में वैल्यू गिवन है, उसने कहा जी ए इक्वल्स टू 5 मीटर है आपके पास, बी इक्वल्स टू 7 मीटर है, ठीक है जी, और सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि उसने यहाँ पर एस की वैल्यू आपको दे दी है, एस दिया है आपको 9 मीटर, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप निकालेंगे सी, क्योंकि सी ये तमाम वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करके इसको आगे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम सी फाइंड करेंगे। सी फाइंड करने के लिए हमें जो वैल्यूज़ गिवन है हम इसमें पुट करते हैं। एस आपको गिवन है 9, एस की जगह 9 लिख दिया, ए और बी की जगह पर इनकी वैल्यूज़ आ गई 5 + 7 + सी एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इस 2 को आप इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पर, 5 + 7 ये आपके पास 12 बन जाएगा, 12 + सी आ गया, 9 2 = 18 इक्वल्स टू 12 + सी फाइंड करना है, ये 12 यहाँ प्लस है तो यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो सी आपके पास क्या आ जाएगा, सी इक्वल्स टू 18 - 12, तो सी की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये सी क्या आ गया आपके पास 6 आ गया। अब हम ये तमाम वैल्यूज़ ए बी सी की वैल्यूज़ हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हम इन वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पुट करेंगे फार्मूले में, और फार्मूले में पुट करके इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। एस की जगह क्या आएगा आपके पास, एस की वैल्यू गिवन है 9, 9 × 9 - 5, 9 - 7 एंड 9 - सी की वैल्यू आई थी हमारे पास 6, तो यहाँ पे आ गया 6। पहले सब्ट्रैक्ट करें, 9 × 9 - 5 4, 9 - 7 2, 9 - 6 3। इन सब को आप पहले मल्टीप्लाई कर लें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगी जी वैल्यू 216 अंडर रूट, इसका अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास आएगा 14.697, ठीक है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ करके आप इसका आंसर अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट तक लिखना चाहें तो 14.7 लिख सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आप 2 डिजिट्स तक लिखना चाहें तो आप इसको 14.6070 जो है वो लिख सकते हैं। कि इसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी वैल्यू 10 का 0 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी, और ये आगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो सेम एज इट इज़ है, उसमें ए बी और एस की वैल्यूज़ गिवन हैं और आपने सी ही उसमें पहले फाइंड करके फर्दर इसी तरह से आपने सेम टू सेम कैलकुलेशन करनी है, ठीक है जी। इसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यूज़ गिवन हैं ए एस और सी की, ठीक है जी। तो ए एस और सी की वैल्यूज़ हमें क्या गिवन है थर्ड पार्ट में, ए इक्वल्स टू 3 है, बी की वैल्यू हमने पहले फाइंड करनी है, फिर इसके बाद एस की वैल्यू आपके पास है जी 9.5 एंड सी है सी इक्वल्स टू
9। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ आपके पास हैं मीटर में। ठीक है, मीटर में आपको जो है वो वैल्यूज़ गिवन है। A इक्वल्स टू 3, S इक्वल्स टू 9.5 एंड C इक्वल्स टू 9 मीटर। आपने B फाइंड करना है और B के बाद फिर आपने ट्रायंगल जो आपके पास है ABC, इसका एरिया जो है वो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ उसी तरह से वैल्यूज़ पुट करें। S आपके पास है 9.5, A आपके पास है 3, B आप फाइंड करेंगे एज इट इज़ लिख लें, C की वैल्यू आपके पास 9 है और ये 2 आ गया। पहले आप इसी तरह से इस 2 को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 9 एंड 3 ऐड हो गया तो ये क्या आ गया आपके पास 12 प्लस B। ठीक है जी, 9.5 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 19 इक्वल्स टू 12 प्लस B फाइंड करने के लिए इस 12 को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा B इक्वल्स टू 19 माइनस 12, तो ये आ गया आपके पास 7। अब ये वैल्यूज़ आप सारी जो है इसमें पुट कर लें यहाँ पर फार्मूले में, और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके इसको आप कैलकुलेट कर लें। ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, S क्या है आपके पास 9.5 इंटू 9.5 माइनस A की वैल्यू क्या थी आपके पास 3, 9.5 माइनस B की वैल्यू क्या आई आपके पास यहाँ पे फाइंड की 7, एंड 9.5 माइनस C क्या था आपके पास 9। इन्हें पहले सब्ट्रैक्ट करें, फर्स्ट 9.5 एज इट इज़ आ गया, इन्हें माइनस करेंगे तो ये आपके पास 6.5 आ जाएगा, इन्हें माइनस करेंगे तो ये आपके पास 2.5 आ जाएगा, इन्हें माइनस करेंगे तो ये आपके पास 0.5, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें। 9 में से 9 माइनस हो गया 0.5 आ गया, 9 में से 7 माइनस किया 2.5 आ गया, 9 में से 3 माइनस किया 6.5, क्योंकि इसके बाद पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं जी यहाँ पे, ये देखें इस तरह से 9.5 माइनस 3 मीन्स 9.5 माइनस 3.0, वैल्यू में पॉइंट कहीं ना हो तो उसके लास्ट में होता है, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा आपके पास, तो ये 6.5 आ गया। ठीक है जी, अब फर्दर आपने क्या करना है, इनको नेक्स्ट में इन्हें मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से आपके पास क्या आंसर आएगा, ये आएगा 77.1875। इसका अब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो ये आ जाएगा 8.78 मीटर में था, तो ये आपके पास मीटर स्क्वायर। अगर आप इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर लिखना चाहें तो आप इसको 8.8 लिख सकते हैं। ये डिजिट 5 से ग्रेटर है तो इसमें आप 1 ऐड कर देंगे, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है तो ये आपके पास 8.8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका इसका आंसर है। तो हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व किया। आपने जो इसका होमवर्क करना है, होमवर्क में आप करेंगे जी एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 का आप करेंगे इसमें फर्स्ट और थर्ड पार्ट, और फिर इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे इसमें सेकंड एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।